graphical interpretation of differentiability. If a function y equal to fx is differentiable at x equal to a, then function is a smooth curve, note down, ये important line है, curve at that point no sharp edge, sharp edges नहीं होना चाहिए, that means a unique tangent with finite slope can be drawn on y equal to fx at x equal to a. So एक फंक्शन को हम x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल तब कहेंगे अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ बना पाएँ. तो एट x इक्वल टू ए पर हमको स्मूथ कर्व मिले, फर्स्ट थिंग. उस पॉइंट पर कोई भी नो शार्प एज, कॉर्नर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरह का शार्प एज नहीं होना चाहिए. जैसे फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ शार्प एज आ गया मान लो x इक्वल टू ए पे, तो ये नहीं होना चाहिए. और साथ ही साथ एक यूनिक टेंजेंट हम वहाँ पर ड्रॉ कर सकें, और उस यूनिक टेंजेंट का स्लोप कैसा होना चाहिए, फाइनाइट. यही ध्यान देना है कि एट एक्स इक्वल टू ए पर कोई शार्प एज ना हो, कर्व स्मूथ हो, और उस जगह पर यूनिक टेंजेंट पॉसिबल हो जिसका फाइनाइट स्लोप हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस कर्व को देखें, तो अगर आप ऐसे चलते आ रहे हैं इस पॉइंट पर राइट हैंड साइड से, तो ये आपको आर एच डी देगा. और यहाँ इस पॉइंट पर आप इधर से आएंगे, सॉरी ऐसे जीरो, मान लो तो पॉइंट एक्स इक्वल टू ए है यहाँ पर, तो ये आपको एल एच डी देगा. तो हम देख रहे हैं कि आर एच डी जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, एल एच डी जो आएगा वो ऐसा आएगा. सो यहाँ पर एक शार्प एज है, so unique tangent is not possible, hence function is not differentiable at this point at x equal to a. हम लोग लेते हैं सेकेंड एग्जांपल में से, हम ले रहे हैं एक्स क्यूब या फिर x इक्वल टू 1/3. सो इस जगह पर अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ है एक्स क्यूब का, और ये ग्राफ होगा x टू द पावर 1/3 का. सो अगेन कॉमन यूनिक टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0. एक और कर्व लिया जाए, मॉड साइन x. इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसा बनेगा.
ये 0.0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई. So again not defined, unique tangent is not defined at x equal to 0. क्लियर है. यूनिक टेंजेंट डिफाइंड होना चाहिए उस पॉइंट पर, तभी हम उस पॉइंट पर उसको डिफरेंशिएबल कहेंगे, अदरवाइज उस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा. नोट करके, ए पॉलिनोमियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन all are differentiable function in its domain. So ये जितना फंक्शंस है, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, पॉलिनोमियल हो, ये सारा फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है. नेक्स्ट वन इज, हम फोर्थ फंक्शन लेते हैं मॉड ln x. मॉड ln x का ग्राफ कैसा होता है? ये हुआ ln x का ग्राफ, ये 1,0. मॉड का जब हम ग्राफ बनाएंगे ln x का, तो ये जो निगेटिव वाला पार्ट है इसका इमेज ले लेंगे x एक्सिस में, तो ऐसा आएगा, और फिर इस पार्ट को हम इरेज कर देंगे. सो जैसे ही हम इसका ग्राफ देखते हैं तो एट x इक्वल टू a पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है. एट x इक्वल टू 1 पर. फिर तुम देखें, अगर हम बात करें ln स्क्वायर x का, तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा? इसका ग्राफ आ जाता है जैसे ये ग्राफ है ln x का, तो जब आप ln स्क्वायर x का ग्राफ बनाएंगे तो होगा क्या कि ये वैल्यूज ये बड़ा होते हुए कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, और ये वाला भी बड़ा होगा. सो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा. सो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ होगा ln स्क्वायर x का. केवल स्क्वायर कर देना है लॉग के ग्राफ को. सो इसको हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज, ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन is differentiable everywhere in its domain. In its domain. ना हमने देखे क्या कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो स्मूथनेस होगा उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कर्व में. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जिस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है वहां पर यूनिक टेंजेंट मिलेगा. यहीं पर नोट करके लिख लें, कन्वर्स ऑफ एबव पॉइंट्स इज फॉल्स.
मतलब कि ये ऐसे ट्रू है इस तरफ से, इस डायरेक्शन में जाएं तो, बट कन्वर्स इज फॉल्स, यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा ही, ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? नाउ रीडिंग ऑफ आर एच डी एंड एल एच डी, रीडिंग ऑफ आर एच डी एंड एल एच डी with the help of graphs. जैसे हम ले ले फंक्शन फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब हम इसका एल एच डी आर एच डी पे जरा बात कर लें। देखो एल एच डी का मतलब हुआ कि हम फंक्शन पर इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। जैसे हम अगर 2 की बात करें तो फंक्शन पे इस तरह से अप्रोच करेंगे तो ये पॉइंट यानी यहाँ, ये पॉइंट यानी यहाँ आ रहे हैं। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे तो ये पॉइंट पे पहुँचेंगे, दैट मीन्स ऐसा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम कहाँ आ रहे हैं, ये जहाँ पर पहुँचेंगे, मान लो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ 90 डिग्री प्लस थीटा पे आ रहे हैं। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा से टेंड्स टू 0 लाइक दैट। तो अभी हमको एल एच डी क्या मिल जाएगा, एल एच डी हमें मिल जाएगा -इन्फिनिटी, क्योंकि 10 90 डिग्री प्लस थीटा लगाओगे। अब हम बात करते हैं आर एच डी का। तो हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं, दिख रहा है, तो हम इसी पॉइंट्स पर आ रहे हैं, इसी लाइन पर, और इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप 1 है। तो आर एच डी हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, हाँ, धीरे धीरे हम लोग देखो इसी लाइन पे बढ़ रहे हैं। अगर ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ से हम यहाँ बढ़ें, यहाँ बढ़ें, तो यहाँ आएँ, फिर यहाँ बढ़ें, यहाँ आएँ, तो इसी लाइन के अलॉन्ग बढ़ रहे हैं। सो हमें स्लोप हमेशा 1 मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और ग्राफ देखें। जैसे हम सेकेंड देखें सिग्नम एक्स का ग्राफ, और बात करें x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी की, तो जब आप सिग्नम एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये 1, दिस वन इज -1, ये 0। तो ये जो ग्राफ बनता है वो ऐसा 1 के आगे, x इक्वल टू 0 से आगे ये वाला, और x इक्वल टू 0 के बाद ये वाला। क्लियर है? अगेन अब थोड़ा गौर किया जाए, जब हम इधर बढ़ेंगे एल एच डी में, पॉइंट से यहाँ आ रहा है, यानी हम ऐसे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? ऐसे बढ़ते जाएंगे, जब पॉइंट से यहाँ आएगा, और यही काम इधर भी होता रहेगा, और हम धीरे धीरे इधर बढ़ते रहेंगे। देखो आर एच डी के लिए भी हो रहा है, तो इधर से हम आर एच डी देख रहे हैं और इधर से हम एल एच डी देख रहे हैं। क्लियर है? एक टाइम आएगा जब ये ऐसा होगा, तो सेम ही लाइन लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से हमको अप्रोच करता हुआ मिल रहा है। तो इस केस में आर एच डी बराबर एल एच डी बराबर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि वही लाइन हो जाएगा ऐसा। ठीक है, थर्ड हम लोग केस लें,
थर्ड केस में मान लो ग्राफ ऐसा है, और x इक्वल टू 0 पे बात चल रही है, ठीक है। ये ऐसे बढ़ना शुरू हुआ, तो ये ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ आएगा तो ये पॉइंट यहाँ चला आएगा, ये ऐसा दिख रहा है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल में ये जो एंगल बन रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल में इधर बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब यहाँ पे आएगा ये 90 प्लस थीटा पे, इधर से वेर थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ये वाला ऐसा, क्लियर है। सो एल एच डी हमको क्या मिल जाएगा, एल एच डी हमको मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं आर एच डी का। आर एच डी में जब बढ़ेंगे तो हम ऐसे बढ़ेंगे, यहाँ फिर बढ़ें यहाँ, तो हम ऐसे बढ़ रहे हैं, दिख रहा है। तो ये हमको हमेशा एक्यूट एंगल देता रहेगा, ये जो एंगल होगा, और एक्यूट एंगल से हम बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री, यानी यहाँ पर आएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा पर, थीटा टेंड टू 0 अगेन। सो आर एच डी हमको दे देगा प्लस इन्फिनिटी। तो ग्राफिकली हम ऐसे ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को कि कैसे हम प्लस इन्फिनिटी आएंगे या माइनस इन्फिनिटी आएंगे, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन इज, हम बात करें वर्टिकल टेंजेंट की। तो ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x axis is called vertical tangent. A vertical tangent exists to the curve y equal to fx at x equal to a if वर्टिकल टेंजेंट तभी एग्जिस्ट करेगा अगर आर एच डी एल एच डी दोनों कहाँ जाए, या तो दोनों प्लस इन्फिनिटी जाए, और आर एच डी एल एच डी या तो दोनों माइनस इन्फिनिटी जाए, तभी वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। यानी टेंडेंसी सेम होना चाहिए, दोनों का दोनों या तो प्लस इन्फिनिटी चल जाए या दोनों का दोनों माइनस इन्फिनिटी चल जाए। फॉर एग्जाम्पल x का पावर 1/3 कर्व कैसा होता है, कुछ ऐसा। x इक्वल टू 0 पर जब हम बात करेंगे तो देखो ऐसा, ऐसे कर्व बढ़ेगा, ऐसे, ये है x इक्वल टू 0। तो एक ही लाइन जो होगा वो यहाँ प्लस इन्फिनिटी को जाएगा आर एच डी से, और वही लाइन यहाँ एल एच डी से, टेंडेंसी हम लोग देख चुके हैं, प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। सो यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है। लेकिन ये रहे x इक्वल टू 2/3 कर्व कैसा होता है, ऐसा। तो यहाँ पर ये एल एच डी माइनस इन्फिनिटी देगा, प्लस इन्फिनिटी आर एच डी देगा। तो यहाँ वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड में सिग्नम एक्स, हम लोग देखे थे x इक्वल टू 0 पर कर्व ऐसा, और एक ही लाइन x इक्वल टू 0 पे आ रहा था टेंड करते हुए ऐसा। सो आर एच डी भी यहाँ पर हमको मिल रहा था प्लस इन्फिनिटी, और एल एच डी भी प्लस इन्फिनिटी। सो यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। सो वर्टिकल टेंजेंट को एग्जिस्ट करने के लिए ही कंडीशन ये है कि या तो दोनों प्लस इन्फिनिटी जाए, एल एच डी आर एच डी दोनों, या दोनों माइनस इन्फिनिटी जाए। नाउ
डिफरेंशिएबिलिटी in an interval. So in AB open interval is said to be differentiable in AB if it is differentiable at each point in AB. And second one, in open interval AB is said to be in closed interval differentiable in closed interval AB if it is first point differentiable in AB, second point f dash a plus unique and finite quantity, third f dash a b minus unique and finite quantity. क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एंड उसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हुए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.